हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका चहेता हाउस वर्ल्ड चैनल आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग का बहुत बहुत सहयोग रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपके लिए रोज़ नया से नया डिज़ाइन फॉल सीलिंग का लाने का जो जरिया है वो मैं बरकरार रखा हूं, ताकि आप तक के पास मैं अपने फॉल सीलिंग नए नए डिज़ाइन तक पहुंचाऊं, ताकि आपको आगे काम करने में बहुत ही आसानी हो और एक सुंदर सा डिज़ाइन आपको देखने और समझने के लिए मिले। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको इस चैनल पर डिज़ाइन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी बताई हुई जानकारी तुरंत आप तक पहुंचे और आगे आपको काम करने के लिए बहुत ही सहायता मिले। जी हाँ, अगर हम बात करने वाले हैं आज न्यू फॉल सीलिंग डिज़ाइन के बाद, आज हमारे पास कुछ खास डिज़ाइन है आपको दिखाने के लिए फॉल सीलिंग का, जो आपको काफ़ी पसंद भी आएंगे। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फ्रेंड, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब भी मैं अपने इस चैनल पर डिज़ाइन लेकर आता हूं तो थोड़ी वीडियो अच्छी तरीक़ा से बड़ी कर देता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में भी आए और देखने में जब आपको पता लग सके कि यह डिज़ाइन किस हिसाब से बना है। अगर हम जल्दबाजी में आपको जल्दी जल्दी से वीडियो दिखाएंगे तो शायद बात आपको कम समझ में आए। इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो स्लो करके रखता हूं, ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ आ सके कि ये डिज़ाइन में कौन कौन से डिज़ाइन मैच किए हुए हैं। कलर के साथ लाइटें भी आप गिन सकते हैं। अगर आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाना हो तो आप लाइट भी गिन सकते हैं, इस तरह से आपको कहाँ कहाँ लाइट देना है। फिलहाल हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आना चाहिए। जब भी आप डिज़ाइन देखते हैं तो आपको, जब तक पूरी तरह से आप देखेंगे नहीं तो उस चीज़ को बनाएंगे कैसे। तो इसीलिए मैं वीडियो को बहुत ही स्लो रखता हूँ, ताकि आप तक फ़ोटो जो देख रहे हैं आप, वो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए। फिलहाल आज का टॉपिक वीडियो में मैं आप लोगों का एक बार बहुत ही हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल पर इसी तरीक़े से जुड़ें, ताकि आपके लिए मैं सहायता कर सकूं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी काम करते हैं वहां के बारे में भी आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल मैं तो आपको बताना चाहूँगा, अपना एड्रेस भी मैं बता सकता हूँ। मैं यानी लुधियाना पंजाब से यहाँ मैं फॉल सीलिंग का काम करता हूँ, जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों को दिखाना पसंद करता हूँ और आप लोग को भी काफ़ी पसंद आते होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं लोभी में, जो कि इस तरह से अगर रियल टाइम में आपकी लोभी है तो बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन अभी ये हाल ही में मैंने डिज़ाइन फाइनल किए हैं, जो कि अब इस पर पेंट का काम जरिया चालू होगा। तो ये पेंट होने के बावजूद भी मैं आपको यह डिज़ाइन पूरा बना के दिखा दूंगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका जरिया दिखा दिया है कि इस तरह से अगर आपको सिंपल में डिज़ाइन बनाना है इतनी बड़ी लोभी में तो बहुत ही खूबसूरत रहेगा। फिलहाल दोस्तों, अब हम जो डिज़ाइन आपको दिखाएंगे वो लाइट के साथ और पेंट के साथ ही कंप्लीट यानी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो चलो आज हम इस वीडियो में अब आपको कुछ जानकारी देने के लिए जितनी मेरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिलहाल हमारे पास इस प्लॉट, अगर आपका प्लॉट 800 से लेकर 2000 फुट एरिया तक है तो आपको इसी वीडियो में उतने का डिज़ाइन आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो भी डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा वो लोभी से लेकर बेडरूम तक आपको डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सा देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको चौरस में, गुलाई में, यल टाइप में, जिस तरह से आप अपने आप को डिज़ाइन पसंद करना चाहते हैं, अपने रूम में या डाइनिंग में या किचन में या लोभी में, तो आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कम बजट में और बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप एक बार डिज़ाइन देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीक़े से समझ भी आ जाएगा। तो इसीलिए मेरा कोशिश यही होता है कि अगर आप फॉल सीलिंग के अंदर वुडन यानी लक्कड़ का भी काम मिक्स कराना चाहते हैं तब भी आपको इसमें डिज़ाइन देखने और समझने के लिए मिल जाएगा। तो चलो आज हम इसके बारे में कुछ आप लोगों को राय देंगे। तो हम बात करने वाले हैं पीओपी फॉल सीलिंग डिज़ाइन के बारे में। अगर हम बात करें तो पीओपी फॉल सीलिंग डिज़ाइन काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा है, और आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो फॉल सीलिंग का एक ऐसा जरिया है कि हर घर में फॉल सीलिंग होता ही है। फॉल सीलिंग होने का कई कारण भी है जो जिसलिए फॉल सीलिंग कराया भी जाता है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। फॉल सीलिंग कराने से हमें कई फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो इसी चैनल पर बना के डाले हुए हैं, तो आप समझ ही गए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको दोहरा देता हूँ। अगर हम फॉल सीलिंग कराते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है। घर का खर्चा बढ़ने के साथ साथ अगर हम बात करें तो उस खर्चे में हमारे घर की सुंदरता भी काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे कि आप लोग समझते ही होंगे।
फॉल सीलिंग में खर्चा अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें कई फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। तो वो फ़ायदे कौन कौन से हैं, तो आइए हम उसके बारे में ही कुछ आपको जानकारी दे दें। फिलहाल जब हम नया घर बनाते हैं या हमारा पुराना घर है, अगर हम पुराना घर का रिपेयरिंग करा के और एक अच्छे तरीके से कमरे छोटे हैं उसको अगर बड़ा करते हैं, या दीवार नहीं है दीवार करते हैं, अगर बीच में लिंटर में बीम का यानी कॉलम का भी काम करते हैं, तो उसको ढकने के लिए हमारा फॉल सीलिंग सबसे अहम जरिया होता है। जैसे कि आप समझते ही हैं, अगर आपका लिंटर काफ़ी अच्छा खासा मजबूत है तो आप लिंटर नहीं निकालते हैं, उसमें आप बीम यानी बिम डाल के छत को मजबूती के लिए बढ़ा देते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम बिम को छुपाना चाहते हैं और हमें पंखे और लाइट का भी सुविधा होना चाहिए, तो जिस वजह से हमें वो फॉल सीलिंग के ज़रिए से प्राप्त हो जाता है और हमें काफ़ी खूबसूरत छत यानी लिंटर देखने को भी मिलता है, जिससे हमारी लाइटों की वजह से हमें हर जगह पे प्रकाश यानी रोशनी की ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। और जहाँ जहाँ भी हमें लाइट यानी लाइट के साथ साथ हमें हवा यानी पंखे की भी ज़रूरत होती है, वो भी हमें अच्छी तरीक़ा से मिल जाता है। तो इसलिए हम फॉल सीलिंग को अपने घर में यूज करते हैं। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि फॉल सीलिंग कराने का हमारे घर में सबसे बड़ा जरिया ये होता है। दूसरा, अगर जब हम नया घर बनाते हैं तो आज के ज़माने में जब हम नया घर का निर्माण करते हैं तो हम बीम और कॉलम के साथ ही करते हैं। बीम हमारे घर की काफ़ी मजबूती के लिए मान्य रखता है, क्योंकि हमें बीम पे काफ़ी भरोसा होता है। जैसे कि हमने बाहर चारों साइड से 9 इंची की दीवार करते हैं, उसके बाद जो हम सेंटर में यानी कमरे के बावजूद जो अंदर एरिए में जो हम कंध यानी दीवार को खड़े करते हैं तो उसको 4 इंची ही रखते हैं। इसलिए 4 इंची रखते हैं कि हमारा ईंटों की जो बचत है वो भी काफ़ी बचत हो जाता है और हमारा खर्चा जो टाइम लगता है मिस्त्री का वो भी बचत हो जाता है, जिसकी वजह से हम साथ में दीवार के 4 इंची के साथ बीम यानी कॉलम का सहारा लेते हैं और उसी के साथ हम लिंटर में भी बीम यानी कॉलम का सहारा देते हैं, ताकि हमारे लिंटर की जो मजबूती है काफ़ी बढ़ी रहे। तो उसी कारण जब हम लिंटर को बीम या कॉलम के साथ खड़े करते हैं तो हम लिंटर को प्लास्टर कराने की लोड़ नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है हमें फॉल सीलिंग की ज़रूरत है। जब हम फॉल सीलिंग कराते हैं तो हमें लिंटर पे प्लास्टर कराने की कोई लोड़ नहीं होती है। जी हाँ, तो हम फॉल सीलिंग करा के बीम और जहाँ जहाँ हमें लाइटें चाहिए और एक सुंदर सा डिज़ाइन फॉल सीलिंग के अंदर निकाल लेते हैं। लेकिन वो फॉल सीलिंग कौन सी करानी चाहिए इसके बारे में भी ज़्यादातर जानकारी होनी चाहिए। मटेरियल की बाद में हम बात करेंगे, लेकिन कौन से फॉल सीलिंग करानी है इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। फिलहाल फॉल सीलिंग 4 प्रकार की होते हैं, लेकिन बहुत से लोग कम ही समझते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी काम चाहिए। जल्दी का काम आप लोग समझते ही हैं कि थोड़ा गड़बड़ ही होता है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम कभी सही नहीं होता है। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा, आपको चारों फॉल सीलिंग में से कोई भी सीलिंग करा लें, सेम ही डिज़ाइन आपको मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी है ठंडक के लिए और सफाई के लिए और मजबूती के लिए, तो वो आपको मिलता है जाली वाला सीलिंग। यानी जाली वाला जो सीलिंग होता है, एक जरिए से इसका सांचा खुद ही मिस्त्रियों के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम जिप्सम बोर्ड का निर्माण अपने घर में करते हैं तो ज्वाल यानी फ्रेमिंग के बाद उसमें जो शीट आती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको 1 से 2 दिन में ही जिप्सम बोर्ड का रूम तैयार हो जाता है। अगर हम वही फॉल सीलिंग यानी जाली सीलिंग का डिज़ाइन करते हैं तो हमें 3 से 4 दिन का लग जाता है, क्योंकि उसमें इससे पहले हमें जाली लगाने के बावजूद जब भी हम फ्रेमिंग तैयार करते हैं तो बिजली वाले के वायरिंग हो जाने के बाद हम जाली का इस्तेमाल करते हैं। जाली के बाद ही हम हाथ से पीओपी का लिपाई करके उसको लेवल करते हैं। जो भी डिज़ाइन यानी आप डिस्कस करते हैं उसी डिज़ाइन को हम जाली में ही बनाते हैं, ताकि आपका जो भी जाली वाला काम होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। जिप्सम में आपको जो है कि चैनल हो जाने के बाद जब भी फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसमें वायरिंग होने के बावजूद बस सिर्फ आपको बोर्ड ही लगाने होते हैं। बोर्ड का मतलब क्या होता है कि 6x4 का बोर्ड आता है और डायरेक्ट उसको स्क्रू के साथ कस दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब भी उस पर सलाब या पानी की दिक्कतें आती हैं तो उसमें जो पेपर होता है पीओपी के बाद, वो पेपर गल जाने के बाद बोर्ड क्रैक हो जाते हैं और गिरने की भी शंकाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए जब भी बोर्ड अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आपको ये लगता है कि ठेकेदार ने सीलिंग का काम सही से नहीं किया। इसलिए मैं आपको राय देता हूँ कि जब भी आप अपने घर में काम कराएं तो जाली वाला सीलिंग ही कराएं। 2 पैसे ज़्यादा लगेंगे और 4 दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हमेशा के लिए काम पक्का हो जाएगा। जय हिंद। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।